नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे कि जब विजय की सरकार रोकने पर सवाल किया गया, थलापति विजय को इनवाइट क्यों नहीं करे, यह सवाल किया गया, तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने अर्नब गोस्वामी को क्या बोला। अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में विजय को लेकर, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, एआईएडीएमके डीएमके की सरकार को लेकर तमाम पहलुओं पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने बातचीत की और इस बातचीत ने सबको हैरान कर दिया है कि एक राज्यपाल खुलकर ऐसा कैसे बोल सकते हैं। पहला सवाल तो ये कि तमिलनाडु में जिस तरह का राजनीतिक पेच फंसा हुआ है, क्या राज्यपाल को इस तरह देश के टीवी चैनलों को इंटरव्यू देना चाहिए? इस पर भी कई लोग सवाल उठा सकते हैं। फिर भी इंटरव्यू जो दिया उसमें क्या बोला, उसका विश्लेषण इस वीडियो में करते हैं। एक एक बिंदु पर बात करते हैं जो अपने आप में राज्यपाल पर ही सवाल उठाता है। क्या क्या सवाल किए गए मुख्य रूप से और क्या जवाब दिया गया। अर्नब गोस्वामी सवाल करते हैं, महामहिम, क्या यह सही नहीं होगा कि आप टीवीके को सरकार बनाने का न्योता देकर इस उलझन को खत्म करें और उन्हें विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का मौका दें। अर्नब गोस्वामी की इस सवाल पर तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर क्या जवाब देते हैं। वो कहते हैं, मैं खुद इसे अभी खत्म करना चाहता हूं, बस शर्त इतनी है कि जो पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है उसे मुझे संतुष्ट करना होगा कि उनके पास पर्याप्त संख्या है। मैं उनका हेड काउंट यानी विधायकों की गिनती नहीं मांग रहा, वो तो विधानसभा में ही होगा। बस मुझे पार्टी का पत्र चाहिए कि हमारे पास 118 का आंकड़ा है। तो माननीय राज्यपाल यहां पर बड़प्पन दिखाते कि देखिए, मुझे हेड काउंट तो नहीं करना, वो तो विधानसभा के पटल पर होगा, बस 118 विधायकों की चिट्ठी दिखा दें। दोस्तों, क्या राज्यपाल ये बात बोलते वक्त अल्पमत की सरकार को भूल जाते हैं कि अगर कुछ विधायक अनुपस्थित होने का भी फैसला करें तो वो भी संविधान में प्रावधान होता है। जो विधायक विधानसभा में मौजूद रहते हैं उनमें बहुमत साबित करना होता है। तो राज्यपाल ये मानकर कैसे चल सकते हैं कि या तो विरोध में वोट पड़ेगा या पक्ष में वोट पड़ेगा। जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, जो मतदान ही नहीं करना चाहते, अगर कुछ विधायक अनुपस्थित हो जाते हैं तो भी तो सरकार बन सकती है और ऐसी सरकारें पूर्व में चली भी हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं। तो राज्यपाल इस संभावना को क्यों नकार देते हैं? इसमें तो हॉर्स ट्रेडिंग वाला भी कोई मामला नहीं है। आगे हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर भी गजब बात बोली। विजय को लेकर क्या बोला? अर्नब गोस्वामी सवाल करते हैं, लेकिन कोई भी दूसरी पार्टी बहुमत के करीब नहीं है, डीएमके भी बहुत दूर है। अगर कल डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर 118 का आंकड़ा दिखा दे तो क्या आप उन्हें मौका देंगे? राज्यपाल कहते हैं, बिल्कुल संभव है। अगर कोई उस जादुई आंकड़े के साथ आता है तो मुझे यह सत्यापित करना होगा कि उनके पास नंबर है या नहीं। यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो राज्यपाल यहां पर साफ साफ बोलते हैं कि कल को डीएमके और एआईएडीएमके अगर साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, अगर गठबंधन करके बाकियों का समर्थन लेकर मेरे पास आते हैं, चिट्ठी लेकर आते हैं, तो उन्हें भी सरकार बनाने का चांस दे सकता हूं। तो दोस्तों, ये अपने आप में क्या मजाक चल रहा है? क्या राज्यपाल इस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये भी कई लोग सवाल उठाते हैं। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि क्या राज्यपाल बाकी दलों को टाइम दे रहे कि भैया अपना जुगाड़ कर लो, विजय के पास अभी तो पूर्ण बहुमत नहीं है, तो क्या बाकी दलों को टाइम दिया जा रहा है? यह भी सवाल उठाया जा रहा है। आगे अर्नब गोस्वामी सवाल करते हैं, आज गुरुवार है, आप 118 के आंकड़े वाली सरकार का कब तक इंतजार करेंगे? अगर 2-3 दिन तक कोई नहीं आता तो क्या होगा? तो राज्यपाल कहते हैं, मैं तो अगले ही दिन शपथ दिलाने को तैयार था, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। अगर आज नंबर आ जाए तो मैं कल शपथ दिला दूं। अगर कोई नहीं आता तो मुझे अन्य विकल्पों पर विचार करना होगा। तो राज्यपाल का यह कहना भी समझ नहीं आता कि अगर कोई नहीं आता, विजय जा चुके हैं, 2 बार जा चुके हैं, तो उन्हें चांस क्यों नहीं दिया जा रहा? राज्यपाल ये मानकर क्यों नहीं चलते कि कुछ विधायक अनुपस्थित भी हो सकते हैं? जब बहुमत साबित करने का टाइम आएगा, इस संभावना को राज्यपाल ने एक सिरे से इनकार दिया है। आगे अर्नब गोस्वामी सवाल करते, एसआर मुंबई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुमत राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के पटल पर साबित होना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? तो राज्यपाल कहते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन वो मामला अलग था। यहाँ चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हो रहा है, इसके लिए मुझे देखना होगा किसके पास बहुमत है। मैं हेड काउंट नहीं मांग रहा, फ्लोर टेस्ट तो सदन में ही होगा। तो हेड काउंट का बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन जब आप नंबर मांग रहे 118 का, आप ये क्यों नहीं मानते कि 110 विधायकों के साथ 112 विधायक के साथ भी सरकार चल सकती है, बन सकती है? अल्पमत की सरकारें पूर्व में भी रही हैं। राज्यपाल इस बात को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? आगे अर्नब गोस्वामी सवाल करते, क्या आपको डर नहीं है कि देरी करने में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा, यानी विधायकों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा? लोग पहले ही रिसोर्स में जाने लगे हैं। तो राज्यपाल इस पर कहते हैं, ये बहुत बुरी बात है। मैं खुद हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर बेहद चिंतित हूं और चाहता हूं कि मामला जल्द सूझे, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को शपथ कैसे दिला दूं जिसके पास नंबर ही नहीं है? क्या मैं किसी को इसलिए शपथ दिला दूं कि वो बाद में विधायकों को अपनी तरफ खींचे, यानी हॉर्स ट्रेडिंग करे? ये मेरे राज्य और यहां की जनता के लिए समस्या होगी। तो राज्यपाल ने साफ यहां पर कहा कि अगर विजय को शपथ दिला दी जाती है
तो हॉर्स ट्रेडिंग बड़े आराम से हो सकती है। तो यह समझ नहीं आई बात। अगर विजय को हॉर्स ट्रेडिंग करनी होगी, अगर कोई लालच देना होगा तो पहले भी दिया जा सकता है, और लालच अगर कोई पहले देता है तो उसे कबूल भी किया जा सकता है। इसमें शपथ लेने या ना लेने का क्या मामला बनता है। दूसरी बात, अगर राज्यपाल देरी कर रहे हैं तो बाकी दल क्या हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं लगे होंगे? राज्यपाल क्या इसकी गारंटी दे सकते? जब यह सवाल किया गया तो राज्यपाल ने कहा कि वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं शपथ दिलाकर हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा नहीं दे सकता। मतलब राज्यपाल ने साफ साफ बोला कि शपथ अगर बिना बहुमत के आंकड़े के दिलाई जाती है तो हॉर्स ट्रेडिंग में मदद मिलेगी। यह किस तरह का बयान है? क्या दूसरे दलों के साथ बातचीत को हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया जाएगा? अगर बातचीत पहले चल रही है तो बाद में भी चल सकती है। यह बात कुछ समझ नहीं आई। जब कोई और दल बहुमत के आसपास नहीं है तो राज्यपाल विजय की हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना पर ऐसे बात कैसे कर सकते हैं, वो भी एक टीवी चैनल पर? आगे अर्णब गोस्वामी कहते हैं, क्या आप विजय को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? राज्यपाल कहते हैं, आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं यहां किसी को रोकने के लिए नहीं हूं, मैं यहां लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हूं, ना कि किसी निर्वाचित व्यक्ति को रोकने के लिए। तो ये पूरी बातचीत हुई है। राज्यपाल ने खुलकर अपने दिल के विचार अर्णब गोस्वामी के सामने व्यक्त कर दिए। ये भी सवाल पूछा गया कि अगर कोई बात नहीं बनती है, कोई बहुमत के साथ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? फिर वो कहते हैं, मैं अपने सलाहकारों से सलाह लूंगा। अब राज्यपाल किसकी सलाह से काम कर रहे हैं, इस पर भी तरह तरह के तंज कसे जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं? उन्होंने तमिलनाडु के इस तमाशे को लेकर क्या कहा? दिबांग ने कहा, तमिलनाडु में अजीब स्थिति है। क्या राज्यपाल राजभवन में बहुमत का परीक्षण करेंगे? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? फिर विधानसभा किस लिए है? क्या जानबूझकर विजय को रोका जा रहा है ताकि कोई और आंकड़ा जुटा ले? क्या ये सही है? क्या राज्यपाल विजय का संवैधानिक अधिकार छीन सकते हैं? ध्यान रहे, एसआर बोम्मई के केस में 1994 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि राज्यपाल अपनी निजी राय या संतुष्टि के आधार पर यह तय नहीं कर सकते कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। बहुमत राजभवन में नहीं बल्कि सदन के पटल पर तय होना चाहिए। टीवी के सबसे बड़ी पार्टी है, किसी और पार्टी ने सरकार बनाने के लिए दावा नहीं किया है, इसीलिए राज्यपाल को विजय को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए और उन्हें सदन में बहुमत साबित करने का अवसर देना चाहिए। पूर्ण बहुमत का पूर्व प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, विजय अल्पमत सरकार भी चला सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब राज्यपालों ने समर्थन देने वाले सभी विधायकों की पूरी सूची के बिना भी सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। कई राज्यों और केंद्र में भी अल्पमत सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। ये नाटक तुरंत बंद होना चाहिए। तो देश के बुद्धिजीवी, विपक्षी नेता, कानून के जानकार, पत्रकार सब हैरान है कि तमिलनाडु के राज्यपाल क्या जरूरत से ज्यादा अपने दिमाग का, अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।